ऑडिट टीम से भी बात कर लेते हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान से भी पूछ लेते हैं। हेलो ऑडिट टीम, हेलो अनम्यूट करो भैया ऑडिट टीम। अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? बस बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, क्या बात करेंगे? सिंपली वही तारीख फतेह का एक कम हो गया, एक एक दुश्मन इस्लाम कम हो गया और एक जो लोगों के बीच में वसवसे डालने वाला शैतान कम हो गया, और क्या। अच्छा, तो अभी बाकी कितने हैं? बहुत सारे हैं अभी, जैसे आप तो उनमें ज्ञान मैं बढ़ा भी रहे आता हो। हूँ। नहीं, आप नहीं हो, आप प्यार बढ़ा रहे हो। आपका तो अच्छा, यानी कोई मैं इस्लाम के बारे में वसवसे नहीं डालता लोगों के दिलों में। नहीं। अब देखो इश्यू क्या है, बहुत लोगों का जो देखो एक चिंगारी होती है। बहुत लोग है ना उजाला दिखाते हैं, बहुत लोग उसमें अंधेरा ढूंढते हैं कि यार नीचे अंधेरा है, और बहुत लोग उसमें लाइट ढूंढते हैं। तो मेरा तो आपकी वीडियो इतनी देखता हूँ मैं, नियरली हर वीडियो ही देखता हूँ, ठीक है। और अच्छा मेरा तो ईमान और मजबूत होता जाता है, और मेरा ये भी ईमान अच्छा मजबूत होता है, एक बार गालिब भाई भी मेरे साथ खड़े होंगे कभी ना कभी, इंशाल्लाह। अच्छा, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है मैंने यार। पहले मेरे दिन से बारे यही कई कहा। लोग ये भी सोचते हैं कि ये जीसस को वापस मानेगा। ठीक है, तो अब मुझे बताएंगे वो ठीक सोचते हैं कि आप सही ठीक सोचते हैं? दोनों हो सकते हैं, अगर आगे समय ऐसा आया जब ईसा तो अलैहिस्सलाम अगर वापस मैं आ जाए। जीसस की तरफ वापस चला गया तो फिर क्या करेंगे आप? ये सुनो, वही बता रहा हूँ मैं, जब ईसा अलैहिस्सलाम वापस आ जाए, आ गए इमाम मेहदी आ गए, हाँ हाँ। ठीक है, और ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, तो इमाम मेहदी के अंडर में जब वो नमाज पढ़ेंगे तो हम सारे एक साथ भाई खड़े होंगे। ये भी हो सकता है हमारा। नहीं तो अब उस मैं समय तो क्या वो भाई वाला अल्लाह। क्रिश्चियन बनूंगा ना फिर, जो कहेगा यीशु मसीह तू खुदा दा बेटा है। नहीं नहीं, जो मैं पहले वो था। तो ईसा मसीह खुद मना कर देंगे। वो तो आगे ईसा हाँ, मसीह तो खुद मना अगर कर मैंने देंगे। कहा, अगर मैं हिंदुत्व के पास चला गया तो फिर? नहीं नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपका जितना अच्छा लॉजिकल माइंड है ना, मुझे नहीं लगता। और क्योंकि अगर मैं लॉजिक बुद्धिस्ट बन गया ईमान की फिर? रोशनी, ईमान की रोशनी है। बड़े हिंदू, बुद्धिज्म बड़े का हिंदू ये कहते हैं गालिब बुद्धिस्ट बनेगा। बुद्धिज्म का देखो, अभी आपका झुकाव उस साइड ज्यादा है, क्योंकि बेसिकली आप अच्छा, बहुत सारे मैं बुद्धिस्ट की तरफ। हाँ, उस साइड है आपका झुकाव। जैसे एसजेएस साइंस जर्नी के नहीं, बाद भी आपका मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर मैंने कोई मजहब कबूल किया तो वो कौन सा होगा? सबसे पहले इस्लाम, नंबर 1। सबसे पहले इस्लाम होगा, फिर सेकंड नंबर पे बुद्धिज्म होगा। अच्छा। अच्छा, फिर कौन सा होगा? सेकंड नंबर पे, और फिर क्योंकि ह्यूमैनिटी से सबसे ज्यादा वो आ रही है, मानवता जो है ना, वो इस्लाम में है, फिर उसके बाद यहाँ मैंने तो आपने। अगर कुछ, हाँ बताइए भाई। नहीं तो मैं यहूदी क्यों ना बनूं फिर? इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन को देख के और इज़राइल को देख के मुझे नहीं लगता है आप जैसे अच्छे दिल वाला आदमी यहूदी बनेगा, मुझे नहीं लगता। अच्छा, और दूसरा, वो इतनी जल्दी लेंगे, नक्सल नक्सल परस्ती है, वो जल्दी आपको इंक्लूड नहीं करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जितना अच्छा आपका दिल है उस हिसाब से आप नहीं जाओगे, किसी भी कंडीशन में जाओगे। आपको 1 करोड़ दे देंगे तब भी नहीं जाओगे, जिस तरह के आप बंदे वाह हैं। यार, देखो यार, आप मुसलमान ये मान रहे हैं कि गालिब करोड़ के पीछे भी नहीं जाए। वाह नहीं, भाई, पैसे ये के पीछे इसका नहीं मतलब है जाओगे, नहीं, नहीं। जो कि नहीं, इसका मतलब है वैसे कि बता रहा हूँ भाई, वैसे बता रहा हूँ, जिस बंदे में सच कहने की हिम्मत है ना, चाहे वो अपनी जान पे रिस्क डाल रहा है, हर चीज को रिस्क डाल रहा है, और अभी भी ट्राई कर रहा है कि हलाल रोटी खाए, नॉलेज देके खाए, ठीक है, चाहे वो नॉलेज में हो सकता है, देखो लॉजिक है तो उसके पीछे भी बहुत लोगों का ईमान मजबूत हो रहा है, ईमान ऐसे ही बढ़ता है। जो देखिए, मैं भी सिंपल बोलता हूँ, मैं कुरान को फॉलो करता हूँ, मैं हदीसें में इतनी ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि हदीसें के बाद में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते हैं, टारगेट करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कुरान की इसमें, मुझे कुरान ऐसा लगता है कि मैं मेरे से बात कर रही है कुरान। तो नॉर्मली मैं कुरान में तो गलतियां मुझे कभी नहीं दिखी, कभी भी। हदीसें या जो स्टोरियां हैं उसके मैटर में मैं किसी शख्सियत को नहीं मानता कि भाई किसी ने उस टाइम शादी करी, किसी ने कुछ करा उस चक्कर में मैं उसको गालियां दूं, नहीं, वो कोई पार्ट नहीं है। वो जो है हिस्ट्री उस वक्त के हिसाब से वो ठीक था। अगर कोई कह रहा है कि भाई ये शादी का ऐसा हुआ है, भाई उसके माँ बाप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। आज मैं मेरी बेटी की शादी करूंगा, तो मैं जिस मेरे दामाद को मैं अच्छी तरह देखूंगा तब जाके शादी करूंगा, ये नहीं मैं किसी प्रेशर में करूंगा। तो वो सारी स्टोरी को मैं इतना ज्यादा वो नहीं करता। मैं बेसिकली कुरान को बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, और मेरा ये मानना है, जब आप लॉजिकल इस्लाम के पीछे आओगे, आप कुरान के पीछे जरूर आओगे। ये है गालिब भाई। देखो भाई, अगर मैं किसी मजहब को फॉलो करूंगा ना, तो वो मजहब वो होगा जो साइंस के मुताबिक होगा, और वो अभी तक दुनिया में इजाद नहीं हुआ। करेंगे उसे भी इंसान ही इजाद। ठीक है, उस मजहब का खुदा पता क्या होगा? उस मजहब का खुदा में शायद कोई टाइम होगा, और टाइम जाया करना गुनाह होगा।
ठीक है, टाइम पे अच्छे डिसीजन लेना होगी बात, और शायद ऐसी बात हो, और टाइम एक ऐसा खुदा होगा कि जो कि किसी की कोई उसको परवाह नहीं है भाई, खुदा ही ना मानो, वो खुद कहता है मुझे खुदा ना मानो है, पर ऐसी की तैसी आपकी टाइम काटते खुद रेगुलर फिक्स नहीं है दोस्त मेरे भाई, टाइम खुद फिक्स नहीं हैं। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि वो तो एक ईमान रखने की बात है ना, अगर कोई टाइम को खुदा मान ले तो मान ले। जो चीज टाइम के भी परे है, मेरा रब मेरा अल्लाह टाइम से भी परे है, ठीक है, जहां आप आसमान में जाओगे टाइम चेंज हो गया, तो हर जगह जो परे है वो तो टाइम के भी ऊपर है। जब आप उस चीज को फॉलो करोगे तो आप उस लेवल पे आ जाओगे। टाइम भी क्या है, टाइम भी तो एक मानक ही है ना, और वो हर जगह कैलकुलेशन गलत आ जाती है। आप अंतरिक्ष में आपको 2 साल सुला देंगे, 2 साल बाद आप आके देखोगे तो आपका टाइम अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, फर्क है यार। हाँ। तो वो टाइम इक्वल रेशियो नहीं नहीं, है ना। मगर मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा गुनाह है टाइम अब ज़ाया करना ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।